Welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist, practicing infertility specialist at Sanjeevani Hospital, Hadapsar, Pune. So guys, HSG ये टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये करना ज़रूरी है क्या, ये टेस्ट का प्रायर और उसके बाद हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए. So without wasting any time, we'll discuss all these details of HSG in detail in this video. So guys, HSG ये नाम, इसका फुल फॉर्म ये है कि हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी. हिस्टेरो मीन्स यूट्रस, सैल्पिंगो मीन्स फेलोपियन ट्यूब्स, ग्राफी मीन्स विजुअलाइजेशन. ये यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स को हम एक इमेजिंग मोडालिटी लाइक एक्सरे थ्रू हम विजुअलाइज करते हैं. इसको ही हम HSG बोलते हैं. ये टेस्ट किसको और क्यों करते हैं? नॉर्मली जैसे एक इनफर्टिलिटी कपल एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अप्रोच करते हैं, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट उनका जो टोटल हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या सर्जिकल हिस्ट्री हो, मेडिकल हिस्ट्री हो, क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उनका सेक्सुअल लाइफ कैसा है, इसका पूरा जानकारी लेके ओव्यूलेशन स्टडी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं. ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है मैंने मेरा पहले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है. उसके बाद सेमन एनालिसिस करते हैं. फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सेमन एनालिसिस नॉर्मल है एंड उनका फॉलिकल्स अच्छा बनता है, ओव्यूलेशन होते हैं एंड हार्मोनल प्रोफाइल सब नॉर्मल है, ना थायराइड है, ना हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है, कुछ भी नहीं है, तो भी कंसीव नहीं हो रहा है. 2-3 साइकिल्स हो गया, ओव्यूलेशन एकदम अच्छा है, डॉक्टर को और पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये साइकिल में कंसीव हो जाएगा, ये साइकिल में कंसीव हो जाएगा, बट नहीं होते हैं. तो ये कंडीशन में हम वो कपल को HSG करने के लिए एडवाइस करते हैं. बिकॉज एज वी ऑल नो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होते हैं. एग और स्पर्म दोनों को मिलने के लिए ट्यूब अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है. सो ये ट्यूब खुला है क्या, ये ट्यूब में कुछ ब्लॉकेजेस है क्या, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है हमको HSG से मिलेगा. क्या हमको सिर्फ ये ट्यूबल पेटेंसी के बारे में पता चलता है और कुछ और चीज़ें भी HSG थ्रू पता चलता है. सो गाइज, HSG से नॉट ओनली द ट्यूबल पेटेंसी, हमको शेप ऑफ द यूट्रस, हमारा गर्भाशय का शेप कैसा है, नॉर्मल शेप है क्या, किसी किसी का गर्भाशय ना ऐसा आर्कवेट रहते हैं, हार्ट शेप्ड यूट्रस रहते हैं, किसी किसी का गर्भाशय में पर्दा रहता है, सेप्टेट यूट्रस, जिसकी वजह से ना अर्ली मिसकैरेजेस होने का चांसेस रहते हैं. जिसका यूट्रस ऐसे 2 भाग में रहते हैं, वो ज्वाइन नहीं होते हैं जब फीटल डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, तो उसको हम बाइकॉर्निएट यूट्रस बोलते हैं. सिंगल वर्ड रहता है, यूनिकॉर्निएट यूट्रस बोलते हैं. सो ये सारा चीज़ें डिफरेंट शेप्स ऑफ द यूट्रस को जो हम मुलेरियन एनॉमलीज बोलते हैं, इसको हम HSG थ्रू ही हमको इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. एंड देन इसके साथ साथ किसी किसी को यूट्रस के अंदर की तरफ कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड्स रहते हैं, पॉलिप्स रहते हैं, ये भी जो चीज़ें हैं हमको HSG करके आइडिया आ जाएगा. सो ये HSG कब करने का? नॉर्मली आपका मेंसेस हो जाते हैं ना, पीरियड्स का 4th-5th डे पे ब्लीडिंग रुक जाना चाहिए. ब्लीडिंग रुकने के बाद और पीरियड्स के 11th डे के अंदर, ये 5th डे से लेके 11th डे के अंदर ही हम ये HSG टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं. बिकॉज ब्लीडिंग होते समय हम ये टेस्ट नहीं करते, बिकॉज इसमें हम डाई पुश करने की वजह से ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बैक टू द ट्यूब से जाके आपका एब्डोमिनल कैविटी में जाने का डेंजर है. उसकी वजह से ब्लीडिंग होते समय आप प्लीज़ ये टेस्ट मत कीजिए. 11th डे के बाद नॉर्मली ये टेस्ट एडवाइज नहीं करते हैं, बिकॉज उसके बाद प्रेगनेंसी रहने का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा, जो ओव्यूलेशन फेज है. सो प्रेगनेंसी में भी ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं. प्रेग्नेंट है कि नहीं वो कंफर्म करने के बाद ही ये टेस्ट करना चाहिए, HSG टेस्ट. एंड ये कौन करते हैं? नॉर्मली दिस इज डन बाय ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ए रेडियोलॉजिस्ट टुगेदर. बिकॉज ये रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट देते हैं हमको, एक फिल्म के दौरान देते हैं, उसके साथ साथ एक रिटन रिपोर्ट भी मिलेगा आपको, हाउ इज द शेप ऑफ द योर यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं, कैसा करते हैं. आप जैसा जाते हैं ये टेस्ट करने के लिए, आपको एक एक्सरे रूम में लेके जाते हैं. उधर आपको लेटा के पैर ऊपर रखे एक पोजीशन देते हैं और आपका वेजाइना थ्रू सर्विक्स के अंदर
एक कैन्यूला रहता है जिससे ये जो डाई है जो रेडियो ओपेक है, मतलब जो पानी है जो एक्सरे से दिखते हैं, वो डाई को आपके यूट्रस के अंदर से पुश करते हैं। ये डाई गर्भाशय में फिल होके उसके बाद दोनों ट्यूब्स की तरफ से बाहर आ जाते हैं। कब ट्यूब्स खुला है तो सपोज छोटी छोटी ब्लॉकेजेस है तो ये टेस्ट करते समय ये ब्लॉकेजेस निकल जाएगा। बड़ा ब्लॉकेज है तो हमको ब्लॉकेज अच्छी तरह से दिख जाएगा। एंड ये जो रिपोर्ट है ना, नॉर्मली उसी दिन रेडियोलॉजिस्ट हमको दे देते हैं। विद दैट रिपोर्ट यू कैन गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड डिस्कस योर फर्दर ट्रीटमेंट। सो ये टेस्ट करते समय हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट है कि आप कुछ खा के जाना है, बिल्कुल खाली पेट मत जाइए। यूजुअली वी स्टार्ट एंटीबायोटिक्स विद दिस प्रोसीजर एंड पेन किलर भी देते हैं। उसका जानकारी आप आपका डॉक्टर से ले लीजिए। अकेले नहीं जाने का, कोई पार्टनर के साथ जाइए ताकि आपको कुछ ज़्यादा पेन रहा, ये टेस्ट करने के बाद डिस्कम्फर्ट है, कुछ ज़रूरत है मदद के लिए, कोई रहना चाहिए। एंड ये टेस्ट ना इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता है। ओनली इफ द ट्यूबल ब्लॉकेज है, वो ब्लॉक निकल रहे फोर्सफुली तो डीप पेन सेंसेशन फील होते हैं लेडीज़। बट नॉर्मली जिसका ट्यूब्स खुला है माइल्ड पेन रहेगा। 99.9% ऑफ द टाइम्स ये टेस्ट हम विदाउट एनेस्थीसिया ही करते हैं एज अ डे केयर प्रोसीजर। एंड एट द सेम टाइम हमको उसी दिन पेशेंट को इमीडिएटली हाफ एन आवर आफ्टर द प्रोसीजर घर जाने को बोल देते हैं। सो कुछ खा पी के जाना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। आपको चाहिए तो आप एक पेन किलर ले सकते हैं टेस्ट से पहले। एंड टेस्ट के लिए आप जाने के बाद आपको एट्रोपिन और बस्कोपैन ऐसे 2 इंजेक्शन देते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दी रेडियोलॉजी सेंटर। कोई सेंटर्स देते, कोई सेंटर नहीं देते हैं, बिकॉज हर कोई चीज़ का एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बेटर ये इंजेक्शन से अवॉइड कर लेते हैं। एंड डाई का भी एलर्जी हो सकता है कभी कभार। ये सब बताने के बाद आपसे कंसेंट लेते हैं। वो कंसेंट आप अच्छा सा पढ़ के साइन कीजिएगा। एंड देन उसके बाद आपका जब प्रोसीजर करते समय ना बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। आपको वो डाई पुश करते समय वो जो एग्जामिनर है जो आपको ये टेस्ट करते हैं वो आपको वर्बली एक्सप्लेन करते हैं वो जिस समय क्या क्या कर रहे। जब वो बोलते हैं मैडम मैं डाई पुश कर रही हूँ, उस समय आप डीप ब्रीदिंग कर लीजिएगा ताकि पेन कम महसूस होता है। द सेम थिंग आई टेल टू माई पेशेंट्स ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो। जब भी पेन रहते हैं आप डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ होल्ड करने की वजह से ये जो पेन सेंसेशन से कम हो जाएगा। एंड देन पोस्ट प्रोसीजर इमीडिएटली मत उठिए, थोड़ा आराम से उठना चाहिए, वैसोवैगल अटैक हो सकता है। सो उठ के थोड़ी देर कुछ खा के आधा घंटा उधर आराम करने के बाद ही आप घर जा सकते हैं। एंड एंटीबायोटिक कोर्स जो देते हैं आप अच्छी तरह से यूज़ कर लीजिए ताकि आपका यूट्रस या ओवरीज को कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। बिकॉज एक्चुअली रिकमेंडेशन तो नहीं है बट एज ए प्रिकॉशनरी आप लेने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। एंड ये HSG इम्पॉर्टेंट क्यों है कि सपोज ये HSG रिपोर्ट नॉर्मल आया, छोटी छोटी ब्लॉकेजेस है वो निकल गया, आपका ट्यूब्स फ्लश हो गया, ये HSG करने के बाद 3 months ऑफ टाइम में मोस्ट ऑफ द कपल्स कंसीव हो जाते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। दैट इज़ वाई जब आपका डॉक्टर HSG करते हैं ना, प्लीज़ गाइस डरिए मत, जाके कर लीजिए। एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या है वो पता चल जाएगा। सपोज HSG में हमको कुछ सेप्टेड यूट्रस दिखाई दिया या और कुछ यूट्रेन मालफॉर्मेशन है, एशरमैन सिंड्रोम है, कभी कभी यूट्रस के अंदर एडिशन रहता है, और पॉलिप्स है या ऐसा कुछ यूट्रेन प्रॉब्लम्स है या फेलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, हम फर्दर टेस्ट लाइक हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी करके ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसको हम ठीक कर सकते हैं। और एक्चुअली डायग्नोसिस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो डायग्नोस कर सकते हैं। सो गाइस, HSG इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर. It is one of the important diagnostic techniques of infertility evaluation. इसके लिए आप बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है. And guys, I hope this video is useful to you. Please like, share and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon so that every time we post a new video, you will be updated. So thank you so much.